Welcome back students on this digital platform organized by Google Chemistry. I hope you all are enjoying the lectures that I am delivering on this digital platform. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन फिनिश कर लिया है विद एक्सरसाइज ऑफ NCERT. अब जो हमारा अगला टॉपिक है, चैप्टर तो वही है, बस हेडिंग दूसरी है, वह है फंक्शन. तो रिगार्डिंग फंक्शन हम लोग ये कह सकते हैं कि, और हाँ पहली बात कि फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा. कारण इसका इतना है कि अब हमको इसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यही सारी चीज़ें पढ़नी है. टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. तो जो अब इसके आगे जो भी एनालिसिस हमको करना है वो फंक्शन पर करना है. तो एक फंक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. और आपके बोर्ड में तो फंक्शन से क्वेश्चन आते ही हैं, साथ ही साथ जेईई मेंस और एडवांस का भी ये फेवरेट टॉपिक है. फंक्शन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक से ही आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं. तो फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे. हालांकि अच्छे से तो हर एक चैप्टर करेंगे, लेकिन इसको आपको और ध्यान दे के पढ़ना है फ्रॉम कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक, तो चलिए फंक्शन को पहले हम समझते हैं हम लोग कि फंक्शन होता क्या है. फंक्शन तो अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है. अब रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उनमें इंटर रिलेशन होगा, वो अंदर ही अंदर रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो देखते हैं कि पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ रिलेशन क्या होता है. मान लीजिए हमको दो सेट दिया है x और y, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, मान लीजिए वो रिलेशन R है. तो जो R होता है वो x क्रॉस y का सबसेट होता है. x क्रॉस y हम कंप्यूट करते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट लेकर एक सेट बनाया जाता है जो कि रिलेशन कहलाता है. तो अगर Rx और y के बीच में रिलेशन है तो Rx क्रॉस y का सबसेट होगा. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ. मान लीजिए जो सेट x है वो 1 2 3 है, और जो सेट y है हमारा कुछ भी ले लेते हैं, चलिए ABCD, ये सेट्स आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. हमने फॉर एग्जांपल इसको ले लिया है. तो अब x क्रॉस y, अगर हम इसमें से एक या दो एलिमेंट लेकर एक सेट बनाएं, मान लीजिए हम 1A ले लेते हैं, 1B ले लेते हैं, चलिए 2C ले लेते हैं. x क्रॉस y का कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है और उसका जब एक सेट बनाएंगे तो वही रिलेशन होता है x और y के बीच में. x और y के बीच में उनके क्रॉस प्रोडक्ट से, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो एलिमेंट लेकर सेट बनाया जाता है वही रिलेशन होता है. मीन्स जो भी सेट बनेगा वो x क्रॉस y का सबसेट होना चाहिए. तो ये x क्रॉस y का सबसेट है, मीन्स ये एक रिलेशन है. तो अब ये रिलेशन है तो आप ध्यान दीजिए कैसा रिलेशन है. यहाँ हमारा जो 1 है वो A से भी रिलेटेड है और B से भी रिलेटेड है. मीन्स 1 हमारा A के साथ भी है एसोसिएटेड और B के साथ भी एसोसिएटेड है. ठीक, और जो 2 हमारा है वो C के साथ एसोसिएटेड है. ये हमने रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लिया है, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ रूल है, आप कुछ भी ले सकते हैं. हमने बस समझाने के लिए एग्जांपल बनाया है. ठीक, अब यहाँ पर खास बात क्या है, इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग फंक्शन की डिफिनीशन निकालेंगे कि कैसे रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है. तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर रिलेशन है, किन्हीं दो सेट के बीच में रिलेशन है, तो यह संभव है
कि x का एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट से रिलेटेड हो। x को हम डोमेन कहते हैं और y को कोडोमेन बोला जाता है। x को उधर वाले सेट को डोमेन बोला जाता है और इधर वाले सेट को कोडोमेन बोला जाता है। तो रिलेशन में यह पॉसिबल है कि डोमेन का एक ही एलिमेंट कोडोमेन के दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो रिलेशन होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। और ख़ास बात क्या है, ये भी हो सकता है कि डोमेन का हो सकता है कोई एलिमेंट किसी से भी ना रिलेटेड हो। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है डोमेन का एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो, और यह भी हो सकता है कि डोमेन का कोई एलिमेंट किसी से भी ना रिलेटेड हो। डोमेन का कुछ एलिमेंट किसी से भी ना रिलेटेड हो मीन्स डोमेन का कुछ एलिमेंट छूट रहा हो, वो रिलेशन में ना आ रहा हो। ठीक है, तो अगर यही दो कंडीशंस ख़त्म कर दी जाएं, मीन्स कि एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड हो और डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटे ना, वो किसी ना किसी से रिलेटेड हो। बात को समझिएगा एकदम ध्यान से। यह हमने एक एग्जांपल लिया, उसमें एक रिलेशन हमने बना लिया, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इसमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, हमने यह देखा कि रिलेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि x का हर एक एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हो, यह ज़रूरी नहीं है। और यह भी हो सकता है कि डोमेन का एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से जुड़ा हो। ठीक, बस यही कंडीशंस अगर हटा दी जाएं, मीन्स डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए, और एक ही एलिमेंट दो जगह पर नहीं जाना चाहिए। अगर यह कंडीशन हो जाए तो जो हमारा रिलेशन है वह फंक्शन हो जाता है। जैसे जो ये रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेन में 3 छूट रहा है, 3 किसी से रिलेटेड नहीं है, और हमारा जो 1 है वो 2 से रिलेटेड है, a और b से। तो यह फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक सेट बना लें 1a 2a, चलिए 3c बना दिया, मीन्स 1 हमारा a से रिलेटेड है, 2 हमारा a से रिलेटेड है, 3 हमारा c से रिलेटेड है, यहाँ पर b छूट रहा है। तो इधर के एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं है। फंक्शन क्या कहता है कि इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और एक एलिमेंट 2 पर नहीं जाना चाहिए, 2 एलिमेंट 1 पर आ सकते हैं। इधर के एलिमेंट्स पर कोई भी कंडीशन नहीं है, बस इधर का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और एक एलिमेंट 2 पर नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन नहीं हो सकती है। बस यही है फंक्शन। ठीक, अब आइए इसका एक प्रॉपर डिफिनीशन आपके लिए मैं लिख देता हूँ। ये तो समझने की बात रही। अब हम लोग एक प्रॉपर डिफिनीशन फंक्शन की लिख लेते हैं। फंक्शन तो अल्टीमेटली जो फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है। फंक्शन जो होता है वो 2 सेट के बीच में रिलेशन होता है, और ऐसा रिलेशन होता है जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सही बात है, मीन्स रिलेशन पर ही कुछ कंडीशंस और आ जाएंगी तो वो मॉडिफाई होकर फंक्शन बन जाएगा। अभी जो हमने बातें समझी हैं उसका निचोड़ निकालकर एक हम डिफिनीशन फंक्शन का बना लेंगे। अच्छा, फंक्शन को मैप भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कभी कभी मैप निकल जाएगा मुंह से, तो फंक्शन या मैप। तो अ रिलेशन, अच्छा इसका मैं 2-3 डिफिनीशन आपको दूंगा और जो भी आपको समझ में आ जाए अच्छे से आप उसको फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा कि फंक्शन किसी 2 सेट के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो मैप कहता है कि इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मीन्स इधर का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड होना चाहिए और कोई एक एलिमेंट 2 जगह पर नहीं जाना चाहिए।
बस इतनी सी बात है। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, देखिए अ फंक्शन, पहले एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। अ फंक्शन से f, मान लीजिए फंक्शन को f से दिखाते हैं। अ फंक्शन f बिटवीन टू सेट, और ये तो ऑब्वियस है कि सेट्स नॉन इम्पटी लिए जाएंगे क्योंकि इम्पटी सेट का कोई मतलब नहीं है। अ फंक्शन f बिटवीन टू सेट्स x एंड y, a function f between two sets x and y is a rule, is a rule, यह एक नियम है। is a rule which relates each element of x, each element of x to elements of y, which relates each element of x to the elements of y such that, अब रिलेट तो करे लेकिन कैसे, सच दैट कि कोई एक ही दो जगह पर ना जाए, सच दैट नो एलिमेंट ऑफ x, सच दैट नो एलिमेंट ऑफ x इज related with more than one element, more than one element। एकदम जो हमने कहा हमने वही लिख दिया। तो डिफिनीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझना है। फंक्शन एक रूल होता है या फंक्शन एक रिलेशन होता है। रूल की जगह पर आप रिलेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो फंक्शन एक रूल होता है दो सेट के बीच में जो x के हर एक एलिमेंट को, विच रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ x, जो x के हर एक एलिमेंट को y के एलिमेंट से जोड़ता है। और कैसे जोड़ता है, ऐसे जोड़ता है कि x का कोई भी एलिमेंट दो से रिलेटेड ना हो। यहाँ के दो एलिमेंट एक से रिलेटेड हो सकते हैं बट यहाँ का एक एलिमेंट दो से रिलेटेड ना हो, वही बात यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक। अब देखिए इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिखते हैं। एक परिभाषा तो ये रही, और बनाते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अ रिलेशन f बिटवीन x एंड y। मैप को हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। अगर x और y के बीच में मैप है तो लिखेंगे f फ्रॉम x टू y। अ रिलेशन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन, और मैप कुछ भी आप कहें, इज कॉल्ड फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ x, if each element of x is associated with unique element of y, is associated with unique element of y। x का हर एक एलिमेंट y के एलिमेंट से जुड़ा हो लेकिन यूनिकली जुड़ा हो। यूनिकली यही सिर्फ इतना कहता है कि x का एक एलिमेंट दो से जुड़ा ना हो। दो एलिमेंट एक से हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए भी ये यूनिक होगा और इसके लिए भी ये यूनिक होगा, लेकिन ये कंडीशन ना हो। तो इतनी बात को इस तरह भी समराइज किया जा सकता है, ठीक। या एक मैथमेटिकल डिफिनेशन लिखते हैं। तो ये तो वर्डिंग में हो गया। एक और डिफिनेशन मैं आपके लिए बनाता हूँ।
अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगली डिफिनीशन टेक्निकल है। हमने क्या कहा कि अगर दो सेट के बीच में रिलेशन है f, हमने कहा x का हर एक एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। इसके बाद यूनिकली जुड़ा होना चाहिए, मीन्स एक एलिमेंट दो जगह पर नहीं जाना चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखिए x का हर एक एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए y में कोई ना कोई y ज़रूर मिलेगा कि जिससे x हमारा रिलेटेड होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट, अब f हमारा रिलेशन है तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट x और y रिलेटेड हो, मीन्स x और y f में बिलोंग करें। बस इतना सा हो गया, ये फंक्शन की डिफिनीशन हो गई। लेकिन अभी यूनिकनेस नहीं आई, अभी यूनिकनेस की बात करनी है। सिर्फ ये क्या कहता है कि x का हर एक एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर x में कोई भी x लेते हैं तो ये इधर जुड़ा होगा, इसका मतलब कोई ना कोई y हमको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा कि x और y रिलेटेड होंगे। ठीक, अब अगली कंडीशन क्या है, एंड। अब यूनिकनेस बताना है। एंड मान लीजिए x हमारा इफ x इज रिलेटेड टू y1 एंड x इज रिलेटेड टू y2। अब अगली कंडीशन क्या कहती है कि अगर x हमारा y1 से रिलेटेड है और x हमारा y2 से रिलेटेड है तो ये अगर y1 और y2 अलग अलग होंगे तो ये मैप बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिकनेस वायलेट हो जाएगी। तो ये कहता है अगर ये कंडीशन है तो यह इम्प्लाई करना चाहिए कि y1 बराबर y2 हो जाए। अगर x हमारा 2 से रिलेटेड है तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी हमारा मैप होगा। ये आपकी कंप्लीट डिफिनीशन, तीनों डिफिनीशन ही, पहले दो डिफिनीशंस तो थ्योरेटिकल हैं और ये टेक्निकल हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहली कंडीशन मैप की क्या है कि वो रिलेशन होना चाहिए दो सेट के बीच में। अब जब रिलेशन है तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि इधर का कोई भी एलिमेंट छूटे ना। अगर इधर कोई भी स्मॉल x आप लेते हैं तो इधर कोई ना कोई स्मॉल y मिलना चाहिए जो कि x और y रिलेटेड हो, ये पहली कंडीशन हो गई। और यूनिकनेस के लिए क्या कहता है कि अगर एक ही x हमारा 2y से रिलेटेड है तो इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तभी हमारा रिलेशन जो है वो फंक्शन बनेगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा नोटेशनल, इसको अब ऐसे x, y बिलोंग्स टू f लिखने में कम अच्छा है, तो इसको हम कुछ शॉर्ट नोटेशन देंगे। इसको कुछ शॉर्ट नोटेशन दिया जाएगा, जैसे स्टार नोट बना के लिखेंगे आप। अगर ऐसा लिखा है x, y बिलोंग्स टू f, तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख के इज डिनोटेड बाई, शॉर्ट में इसको हम लोग डिनोट करेंगे। x हमारा y से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नोटेशन के पीछे भी लॉजिक है। x हमारा y से रिलेटेड है, मीन्स x f जो मैप है वो x को y से रिलेट करता है, तो इसको हम x, y बिलोंग्स टू f ना लिख के हम लिखेंगे जो ये f है उसको x पर ऑपरेट करेंगे तो वो y के पास ले जाएगा। f इज एक्टिंग लाइक बस, जैसे ये दिल्ली है ये मुंबई है, तो ये बस के थ्रू दिल्ली को मुंबई से रिलेट कर देता है, ये दिल्ली ये मुंबई। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये x इस बस पर बैठेगा, मीन्स f हमारा x को अपने अंदर बैठाएगा तो ले जाके मुंबई छोड़ देगा, fx बराबर y हो जाएगा। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, fx बराबर y से। अब इससे अच्छा ये है ना, आसान हो गया। और इसको पढ़ेंगे कैसे, y इज इमेज ऑफ x, क्या पढ़ेंगे, y इज
इमेज ऑफ x। अगर y x का इमेज है तो x को हम प्री इमेज कहेंगे, x इज प्री इमेज ऑफ y। भाई इधर से इमेज बोल रहे हैं तो इधर से प्री इमेज बोलेंगे, ठीक। y को x का इमेज कहा जाता है और x को y का प्री इमेज कहा जाता है। ये बात हो गई, ये नोटेशनल है और यही वाला यूज़ हम लोग करेंगे। x, y बिलोंग्स टू f नहीं लिखेंगे। अब देखिए इस नोटेशन के साथ हमारी डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, बस नोटेशन से चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इसी डिफिनीशन को भी आप लिख लेंगे डैश करके। ये क्या कहता है कि फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, मीन्स फॉर ईच। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, उल्टा ई लिखा जाता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंग्स टू y सच दैट fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए, x y से रिलेटेड हो जाए। एंड अगर fx बराबर क्या है, अगर x1 बराबर x2 है, मीन्स अगर कोई दो इमेज बराबर है, अगर कोई दो इमेज बराबर है, तो अगर कोई दो एलिमेंट बराबर है, इधर से ध्यान से देखिएगा, अगर x1 x2 दो हैं, अगर ये दो एलिमेंट बराबर हैं तो इनकी इमेजेस भी बराबर होनी चाहिए, ये कहता है। अगर एलिमेंट्स बराबर हैं तो इनकी इमेज डिफरेंट नहीं हो सकती है, मीन्स अगर ऐसा है तो ये दो जगह पर नहीं जा सकता है, बस यही बात कहता है। तो ये भी एक डिफिनीशन है और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसी को आपको याद रखना है। मीनिंग आप उसको पहले और दूसरे डिफिनीशन के थ्रू समझते रहिए, लेकिन जो आपको लिखना होगा वो ये लिखना होगा, ये टेक्निकल डिफिनीशन होगी। मीन्स अगर इधर कोई दो एलिमेंट बराबर है तो उनको एक ही जगह पर जाना है, अलग अलग नहीं जाना है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं उसके बाद अलग अलग जा रहे हैं तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो जाएगी, जो कि गड़बड़ होगा। बस ठीक है, आई थिंक डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कई सारे, कुछ मैं इमेज बनाऊंगा, आपको बताना होगा वो मैप होगा कि नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, और फिगर ही बनाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, चलिए जैसे कोई भी दो सेट ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए इधर 1 2 3 है, ये x है, ये y है, इधर a b c है। अगर हम इसको डिफाइन कर दें ऐसा, पहले सब बना लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल, फिर आपको उसे पूछते हैं, करते हैं हम लोग। मान लीजिए फिर से 1 2 ही है, यहाँ पर y है, चलिए 1 2 3 ले लेते हैं, इधर a b c d ले लेते हैं। चलिए ऐसा है, और बनाते हैं। सेम ही बना दिया हमने, दूसरे की तरह ही बना दिया इसको, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए ऐसा बना देते हैं। तो आप ध्यान से बस डिफिनीशन को पढ़िए और इसको देखिए। मैप की डिफिनीशन क्या है कि x का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, एक कंडीशन होगी। दूसरा क्या है कि इधर का एक एलिमेंट 2 पर नहीं जाना चाहिए, तो इधर का एक एलिमेंट 2 पर नहीं जा रहा है, तो दोनों कंडीशन हो गए, मीन्स ये फंक्शन हो गया। इसमें वैसे ही वेरीफाई करते हैं, x का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है और एक एलिमेंट 2 पर नहीं जा रहा है, तो ये भी फंक्शन हो गया। ये गड़बड़ हो गया, इसमें क्या हुआ, एलिमेंट ही छूट गया, तो आगे चेक ही नहीं करना है। इसमें क्या है, x का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है और कोई एक एलिमेंट 2 पर नहीं जा रहा है, तो यह भी मैप हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही है, यही है मैप का आपका सिंपल अंडरस्टैंडिंग।
इतना अंडरस्टैंडिंग आपको फंक्शन के डिफिनीशन के लिए रखना है कि कोई भी डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटे ना, और को डोमेन का एक ही एलिमेंट एक से अधिक जगह से ना जाए, एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। दैट्स इट, इतना ही फंक्शन का डिफिनीशन है। अब उसका नोटेशन भी हमने फिक्स कर लिया। अगर मैप हमारा f है, वो x और y को रिलेट करता है, तो हम उसको लिखेंगे fx बराबर y। अब इसमें कुछ छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं, जैसे अभी हमने बता दिया डोमेन, को डोमेन, तो उसको हम प्रॉपर वे में आपके लिए डिफिनीशन लिख देते हैं। तो सम डेफिनीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए f हमारा मैप है x और y के बीच में, समझ लीजिए, बस डिफिनीशन हो जाएगा। तो इधर का तो कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है, जैसा भी होगा, लेकिन इधर एलिमेंट छूट सकता है, क्योंकि इधर के एलिमेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ डिफिनीशन में क्या है कि उधर का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, तो इधर छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है, उससे मतलब नहीं। अब जो x होता है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। मीन्स अगर मैप हमारा x से y में दिया है तो जो पहला सेट होगा वो डोमेन होगा, और जो दूसरा सेट होगा वो कोडोमेन होगा। मीन्स डोमेन और कोडोमेन फंक्शन के साथ आपको दिया रहेगा, या कभी कभी फंक्शन डिफाइंड कर देता है और डोमेन और कोडोमेन निकालने को पूछता है, ठीक, तो वो सब बाद में देखा जाएगा। ये पूरे का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। लेकिन जो एलिमेंट्स किसी से रिलेटेड नहीं है उनको अगर निकाल दिया जाए तो जो सेट बनता है इसको रेंज सेट कहते हैं। रेंज सेट मीन्स ये क्या होगा, ये x के एलिमेंट का जो इमेज आएगा उनका कलेक्शन होगा। x के एलिमेंट्स पर f अप्लाई करेंगे तो इन्हीं से रिलेट करेगा वो, तो यही जो सेट बनेगा fx का जो सेट बनेगा वही हमारा क्या होगा, रेंज सेट होगा। बस इतनी ही डिफिनीशन है। डोमेन जानना था, कोडोमेन जानना था और रेंज जानना था। मीन्स डोमेन के सारे एलिमेंट का आप इमेज निकाल लीजिए, इमेज निकाल लीजिए, उसके बाद एक सेट बना लीजिए, जो सेट बनेगा वही रेंज सेट होगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है y की, उनको y से निकाल दीजिए, जो सेट बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज सेट हो जाएगा। तो देखने का फ़र्क है, आप चाहे ऐसे देखें इमेज के फॉर्म में या y से निकालने के फॉर्म में देखें, दोनों बात एक ही होगी। ये आसान होता है इमेज निकाल लेना, ठीक। तो ये डिफिनीशंस थी। अब आगे जो हम लोगों को देखना है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन देखना है, फंक्शन कितने प्रकार का होता है। जैसे रिलेशन में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऐसे ही फंक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें जो पहला आता है 1-1, दूसरा आता है ऑनटू, फिर आता है इनटू, फिर आता है मेनी वन, फिर आता है बाइजेक्टिव। यही मेनली 5 प्रकार के ही फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके उनको समझते चलते हैं डिटेल में विद एग्जाम्पल। जो पहले टाइप का फंक्शन है दैट इज इंजेक्टिव आर 1-1 फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज 1-1, या इसी को इंजेक्टिव बोलते हैं। 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन या मैप। चलिए मैप लिखते हैं, मैप में कम वर्ड्स हैं तो कम लिखना होगा, ठीक। 1-1 और इंजेक्टिव मैप। अब बहुत ध्यान से समझिए, फंक्शन x से y में है, बार बार इसी फिगर से आपको समझना है, इससे क्लियरिटी आएगी। अब हो सकता है कि x का
हो क्या सकता है, होना ही चाहिए, x का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, y का छूट भी सकता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, मान लीजिए ऐसे x का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है और x का एक एलिमेंट दो जगह पर नहीं जा रहा है, ठीक। लेकिन इसमें एक डिफेक्ट ये है कि दो एलिमेंट एक पर आ रहे हैं, ये पॉइंट आपको देखना है, या कई एलिमेंट एक पर आ सकते हैं, तब समस्या नहीं है। अगर यही कंडीशंस हटा दी जाएं, मीन्स एक एलिमेंट एक ही जगह पर जाए, दो एलिमेंट एक जगह पर ना जाए, अगर यही कंडीशन मैप में से और लगा दी जाए, ये कंडीशन और उस पर इम्पोज कर दी जाए कि कोई दो एलिमेंट एक जगह पर ना जाए या एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही जगह पर ना जाए, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग हो, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग हो, मीन्स अगर यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज हम चूज करते हैं तो इमेज भी अलग अलग मिलनी चाहिए। मीन्स ये ऐसा ना हो कि ऐसा बने, इधर हो सकता है छूट जाए लेकिन एक एक पर ही जा रहा हो, ऐसा बने। ओवरलैपिंग का केस ना हो कि दो एक पर आ रहे हो या तीन एक पर आ रहे हो या सारे एक पर आ रहे हो, ऐसा ना हो। तब इस मैप को क्या बोल देते हैं, 1 1, नाम से ही क्लियर है, 1 1, एक एक पर इंजेक्टिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंजेक्टिव बोल देते हैं, क्लियर। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अब मैप लेके चलना है, क्योंकि अब मान के चल रहे हैं कि मैप है, अब उसके टाइप्स हम पढ़ रहे हैं तो रिलेशन अब नहीं लिखेंगे। अब मैप f फ्रॉम x टू y is called 1 1, is called 1 1 if, is called 1 1 if क्या कहा हमने, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग इमेज रखेंगे, ठीक। इसी को मैथमेटिकली दैट इज कि अगर डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं तो उनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी। अगर एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं होगी। या इसी को कंट्रापॉजिटिव होता है कि अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, मीन्स ऐसा केस बन रहा है, तो इसको 1 1 होने के लिए एलिमेंट को भी बराबर होना पड़ेगा। जस्ट मैप के डिफिनीशन का उल्टा। मैप के डिफिनीशन में क्या था, अगर दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनकी इमेज बराबर होनी चाहिए। 1 1 में क्या है कि अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर है तो एलिमेंट को भी बराबर होना पड़ेगा। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, और यही चेक करने का हमारा प्रोसीजर होगा। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछेगा 1 1 चेक करिए, तो हम लोग यही करेंगे। कोई दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे, दोनों का इमेज बराबर कर देंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि एलिमेंट भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये है 1 1 कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो। बस आपको इतना याद रखना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। बस अब आइए इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए बनाते हैं एग्जांपल। चलिए कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। मान लीजिए, अच्छा मेडिवल पीरियड में, या मेडिवल को हटा दें, महाभारत पीरियड में, महाभारत पीरियड में ऐसा संभव होता था कि एक ही लड़की के कई पति हों, जैसा कि था भी। द्रौपदी के 5 पति थे, इसीलिए उनको पांचाली कहा जाता था।
युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 लोग थे, एक ही स्त्री के पति थे। तो अगर मैं वहाँ से एग्जाम्पल बनाना चाहूँ, आप देखिए, और ये जो फ्रेम लिया जा रहा है, मीन्स जो जहाँ पर हम मैप डिफ़ाइन कर रहे हैं या रिलेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो महाभारत पीरियड को माना जा रहा है। ये बस समझने के लिए, आपकी किताब में ऐसे नहीं पूछेगा, ये महाभारत पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम पहला सेट जो लें वो मेन का ले लें कि इधर आदमी है X, और इनके बीच में जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो मैरिज का डिफाइन करें, मान लीजिए शादी का, कि वो 2 एलिमेंट होंगे जिनकी शादी आपस में हुई होगी, वही रिलेटेड होंगे। और जो सेट Y है, मान लीजिए वो वोमेन का सेट है, महिलाओं का समूह है, समुच्चय है। अब महाभारत पीरियड में क्या होता था, कई पुरुष एक ही स्त्री के पति हो सकते थे। मीन्स अगर इधर पुरुषों को रखा जाए और इधर स्त्रियों को रखा जाए तो इधर के कोई भी छूटने तो चाहिए नहीं, तभी मैप होगा। तो इधर यह संभव है कि कई लोग एक के ही ऊपर एक के ही पति हों, मीन्स कई पुरुष एक ही स्त्री से जुड़े हो सकते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 की एक ही पत्नी द्रौपदी। तो यह भी एक मैप है। हमने सबको जोड़ दिया, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और ये पांचाली या द्रौपदी, पांचाली। तो ये मैप है, हमने किसी को डोमेन में छोड़ा नहीं, और को डोमेन में छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस 1-2 से नहीं रिलेटेड होने चाहिए, कई एक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो यह मैप हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर मैं पूछूं क्या ये इंजेक्टिव मैप है, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं है, क्योंकि डोमेन के कई एलिमेंट एक ही जगह पर आ रहे हैं। और डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं तो इनकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। तो ये नॉट 1-1, नॉट 1-1। और अगर मॉडर्न टाइम की डिफिनीशन बनाए हम लोग, वो तो महाभारत पीरियड का हो गया, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। देयर आर लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस। मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें, मॉडर्न पीरियड की, अच्छा, अब चूंकि लिंगानुपात गड़बड़ है हमारे यहाँ, पुरुष अधिक हैं और महिलाएं कम हैं, तो जो कम है उनको हम इधर रखते हैं, क्योंकि अगर इधर ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो डेफिनेटली 1-1 नहीं बनेगा। और इधर फिर से वही डिफिनीशन कर देते हैं मैरिज का रिलेशन। अब हिंदू सिस्टम में क्या है, मैं हिंदू सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये स्त्रियां हैं और इधर पुरुष हैं, तो एक का विवाह एक से ही हो सकता है, जब तक डाइवोर्स की बात एक्सेप्शनल है उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल साधारण बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पुरुष 2 पत्नियां रखें या 2 पत्नियां एक ही पुरुष रखें, ये हमारे यहाँ इल्लीगल है। तो ये सबको अलग अलग पुरुष से विवाह करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा, नहीं तो मैप ही नहीं होगा अगर इधर कुछ छूट गया तो अब ये 1-1 हो जाएगा, अब ये 1-1 हो जाएगा। तो देखो मैरिज रिलेशन वही है, लेकिन जब फ्रेम बदल जाता है तो 1-1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इससे पता क्या चलता है कि सिर्फ जो हमारा मैप का टाइप है 1-1 होना या ना होना, सिर्फ डिफिनीशन, फंक्शन के डिफिनीशन पर डिपेंड नहीं करता कि फंक्शन कैसे डिफाइंड है, वह किस फ्रेम में बात की जा रही, किन 2 सेट के बीच में बात की जा रही, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर डिफिनीशन वही रखें, हम रेफरेंस चेंज कर दें तो हो सकता है वही मैप 1-1 रहा हो और चेंज करने पर नॉट 1-1 हो जाए, या नॉट 1-1 रहा हो, रेफरेंस चेंज कर दें तो 1-1 हो जाए। ठीक, ये है।
अगर इसको हम हिंदू पीरियड के हिसाब से देख रहे हैं, अगर मुस्लिम पीरियड में देखें तो यही रिलेशन क्या 1-1 बनेगा? आइए देखते हैं। अब मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल ओनली। मुस्लिम सोसाइटी की बात, अब देखिए, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, ये x है, ये y है, और रिलेशन मैरिज का ही लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया ये मैरिज का। ये अब मुस्लिम सोसाइटी में क्या है कि एक पुरुष कई विवाह कर सकते हैं, उनके यहाँ अलाउड है, हमारे यहाँ नहीं अलाउड है, पहले डिवोर्स लेना पड़ेगा तब करेंगे। वो लोग एक ही साथ कई पत्नियां रख सकते हैं। तो अगर हम इधर मेन को रख दें और इधर वोमेन को रख दें, चलिए ये हैं, छोटे छोटे मेन बना दिए हमने, तो अब यह संभव है कि ये एक पुरुष अकेला महापुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है। मीन्स ये मैप ही नहीं रह जाएगा, नॉट मैप। 1-1 की तो बात ही छोड़िए। तो देखो मैथ भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। ये मुस्लिम सोसाइटी की जो मैरिज स्टेटस है, इसको मैथ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। नॉट मैप हो गया, मैप ही नहीं रहा, कोई फंक्शन ही नहीं बन रहा है, कुछ एसोसिएट ही नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ देखिए अच्छा खासा मैप बन गया और 1-1 मैप भी बन गया, 1 से ज़्यादा हो गया। मीन्स यहाँ पर जो है वो करिस्पॉन्डेंस नहीं बन रहा है, संबंध सही नहीं है, और जाहिर सी बात है संबंध सही रहने भी नहीं चाहिए इसको देखते हुए। तो मैथमेटिकली भी मुस्लिम सोसाइटी की जो विवाह स्थिति है, मैरिटल स्टेटस है, वो भी गड़बड़ है। और मैथ कभी भी झूठ बोलता नहीं है, आपको पता है, तो मतलब गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिवर्स कर दे, उधर वोमेन को रख दें, अगर हम लोग इधर वोमेन को रख दें, मीन्स वोमेन फर्स्ट रख कर दें और इधर मेन रख दें, तो अब क्या कई महिला, अब ये भी गड़बड़ हो गया। कई महिलाओं के एक ही पति हो सकते हैं, जब इधर से इधर हो सकता है, उधर से इधर भी हो सकता है, फिर भी 1-1 नहीं होगा, मतलब गड़बड़ है। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं इसको। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक, समझने के लिए हमने कुछ डेली लाइफ से एग्जाम्पल ले लिया था। अब कुछ मैथमेटिकल ले लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ये नहीं पूछेगा कि सोसाइटी की जो मैरिज व्यवस्था है वो 1-1 है कि नहीं है, ये दिमागी खुराफात है। आइए अब कुछ बात कर लेते हैं रियल लाइफ मैथमेटिकल एग्जाम्पल की। जैसे मैं f डिफाइन कर दूं रियल नंबर से रियल नंबर में, x और y को हमने सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, बाई रिलेशन का कुछ डिफिनीशन होता है, ऐसे फंक्शन का भी कुछ डिफिनीशन होना ही पड़ेगा। मान लीजिए fx बराबर मॉड x हमने ले लिया। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, सबको पॉजिटिव कर देता है। ठीक, तो आप ध्यान दें, अगर हम 1 की इमेज निकालें तो मॉड 1 होगा जो कि 1 के ही बराबर आएगा, और अगर -1 की इमेज निकालें तो मॉड -1 आएगा जो कि फिर से 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 भी 1 पर जा रहा है और -1 भी 1 पर जा रहा है, तो ये 1-1 नहीं होगा, 1-1 नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं R से R में। अच्छा, अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, आप ध्यान दीजिएगा, माइनस ही मौजूद है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से R में डिफाइन कर दें fx बराबर मॉड x, अब इधर तो सब पॉजिटिव ही हैं, किसी का भी इमेज लोगे तो वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब नेगेटिव चूज़ करने का आपके पास चॉइस ही नहीं है,
तो ये 1 1 हो जाएगा। इस तरह से देख लो, डिफिनीशन फंक्शन की वही है, लेकिन डोमेन को डोमेन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। मैप वही है, बस हमने डोमेन चेंज कर दिया, वहाँ 1 1 नहीं था, यहाँ 1 1 हो गया। ठीक बात। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमने fx बराबर x² डिफाइन कर दिया, डोमेन हमारा यही है। तो आप बताइए, इसको हमको 1 1 चेक करना है। अच्छा, अपने डिफिनीशन से 1 1 चेक कर लेते हैं इसको। चलिए, यहाँ से डिफिनीशन अप्लाई करना भी आपको आ जाएगा कि कैसे 1 1 चेक करने के लिए डिफिनीशन अप्लाई करना है। R से R में डिफाइन हो गया fx बराबर x²। इसको चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 की डिफिनीशन क्या थी कि हम किसी दो एलिमेंट का इमेज बराबर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इमेज भी बराबर है। अगर ये कंडीशन हो जाता है तो 1 1 हो जाता है। तो चलिए लेके चलते हैं। लेट fx1 बराबर fx2, x1 और x2 की इमेज बराबर है, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब fx1 के डिफिनीशन से क्या हो जाएगी, x1² हो जाएगा और fx2 क्या हो जाएगा, x2² हो जाएगा। अब आप बताएं कि अगर किसी दो नंबर का स्क्वायर बराबर है तो क्या ज़रूरी है नंबर्स भी बराबर हों? क्या यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर बराबर होता है, लेकिन 5 और -5 बराबर नहीं होते। इसका मतलब ये नीड नॉट इम्प्लाई हो जाएगा, तो यह भी 1 1 नहीं होगा। ऐसे अप्लाई करना है, इमेज को बराबर कर देना है, फिर एलिमेंट्स को बराबर दिखाना है, लेकिन यहाँ पर बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए 1 1 नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इसी डिफिनीशन को हम x³ कर दें, यहाँ क्यूब हो जाए, तब इनको बराबर होना पड़ता है और ये 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे चेक करना है, बहुत कठिन काम नहीं है, वो हम लोग एक्सरसाइज में भी करेंगे तो आपको वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा मैप जो 1 1 नहीं होता है उसको मेनी वन कहा जाता है। अगला जो हमारा दूसरे टाइप का फंक्शन होगा, मेनी वन। अब भैया 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन के दो एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही जगह पर आ रहे हैं, मीन्स कुछ ऐसा केस बन रहा है, कुछ ऐसा केस बन रहा है। तो जो मैप 1 1 नहीं होगा उसी को सिंपली क्या कहेंगे, मेनी वन। अ मैप which is not 1 1, which is not 1 1 is called many one। जैसे fx बराबर mod x, अभी हमने देखा 1 भी 1 पर जाता है, -1 भी 1 पर जाता है, तो fx बराबर mod x कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन कई एक पर, नाम से ही डिफिनीशन क्लियर हो जाती है कभी कभी। मेनी वन फंक्शन, एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देख ही लिया। अब जो अगले टाइप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनटू या सर्जेक्टिव मैप। ऑनटू या सर्जेक्टिव मैप। ध्यान दें, जब हम फंक्शन की डिफिनीशन बता रहे थे तो हमने कहा था कि x का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, बट ये हो सकता है y का एलिमेंट किसी से रिलेटेड ना हो, y के कुछ एलिमेंट छूट रहे हों। बस अगर यही कंडीशन ना हो, मीन्स अब x का तो नहीं छूटना चाहिए फंक्शन की डिफिनीशन के लिए ही, लेकिन अगर अब y का भी ना छूट रहा हो, ऐसा मैप जिसमें कोडोमेन के एलिमेंट ना छूट रहे हों, मीन्स कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, मीन्स पूरे का पूरा रेंज ही कोडोमेन हो जाए, तो वह मैप ऑनटू कहलाता है। भाई रेंज क्या होता है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो x के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हैं। अब जब सारे ही जुड़ जाएंगे तो कोडोमेन पूरे रेंज के बराबर आ जाएगा, मीन्स ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन रेंज के बराबर हो वह ऑनटू कहलाता है। फिर से सिंपली समझिए,
मान लीजिए 2xy है तो हमने कहा कि इधर के एलिमेंट छूट सकते हैं। अगर इधर का भी कोई एलिमेंट ना छूटे, इधर का भी हर एक एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड हो, तो वह क्या हो जाएगा, ऑन टू मैप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इधर कोई भी y लें, इधर का कोई भी एलिमेंट लें, इसके लिए हमको कोई ना कोई x यहाँ ज़रूर मिल जाएगा जो इससे रिलेटेड होगा। मीन्स fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। देखिए डिफिनीशन वही है, बस देखने का नज़रिया, परसेप्शन चेंज करेंगे तो अलग अलग तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक, तो जो पहला नज़रिया था वो क्या कहा कि अ मैप f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड onto if each element of y have pre-image, सबकी प्री इमेज हो, मीन्स वो x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। दैट इज, इसी को दूसरे तरीके से कहने का तरीका, जो कोडोमेन है y वो रेंज के बराबर हो जाए, फंक्शन के रेंज के बराबर हो जाए। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, दैट इज, यहां लिख देते हैं, दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, x में कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा कि x और y रिलेटेड होंगे, सच दैट fx बराबर y। ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होगी, यही हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर y का भी कोई एलिमेंट ना छूटे तो वही मैप क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। बस सिंपली इतना जानिए, भाई फंक्शन की डिफिनीशन ही कहती है कि x का कोई नहीं छूटना चाहिए। अब साथ ही अगर y का भी ना छूटे, y के भी हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हो, तो ऐसे मैप को क्या कहते हैं, ऑन टू मैप कहते हैं। ठीक बात है। अब चलिए, अब 1-1 दिखाना तो आसान होता है, ऑन टू में थोड़ा सा ट्रिक होता है। मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे किसी मैप को ऑन टू दिखाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ टास्क है ये। भाई इधर कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना जो यहाँ से रिलेटेड ना हो, तभी कह पाएंगे कि ऑन टू नहीं है। तो ढूंढने का काम थोड़ा कठिन काम है, तो इसके लिए एक प्रोसीजर बनाते हैं। मेथड टू शो द मैप इज ऑन टू, कैसे दिखाया जाता है। मेथड फॉर ऑन टू रिलेटेड इसी से है। टू शो f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू fx बरा x, f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू। ऐसा इसको ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक y बिलोंग्स टू y, हम इधर एक एलिमेंट ले लेंगे और यह मान लेंगे कि इधर एक x मिल रहा है जो जिससे y रिलेटेड है। वी टेक y बिलोंग्स टू y एंड x बिलोंग्स टू x सच दैट fx बराबर y। हम मान लेंगे कि ऑन टू है। अब इस x की एग्जिस्टेंस को पता करेंगे कि ये ऐसा कोई x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब हमने fx बराबर y मान लिया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, मीन्स एक साइड में x को कर लेंगे, बाकी सब में y को। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, निकाल लेंगे। मीन्स कुछ मान लीजिए x बराबर ये आ गया, f ऑफ y आ गया, कुछ आ गया या g ऑफ y आ गया। मीन्स इधर जो भी आएगा वो y का फंक्शन होगा। ये आ गया x की वैल्यू। अगर ये जो है वो हर एक y के लिए x में होगा, ये जो x की वैल्यू आई है, अगर ये हर एक y के लिए डोमेन में होगा तो मैप हमारा ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा।
सिंपली क्या करना है, आपको दिखाना है ऑन टू है कि नहीं। आप fx बराबर y कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। अगर y के हर एक वैल्यू के लिए x हमारा x में बिलोंग करेगा, y के हर एक वैल्यू के लिए x हमारा x में बिलोंग करेगा, तो मैप ऑन टू हो जाएगा। मीन्स ऐसा x हमको एग्जिस्ट कर गया कि fx बराबर y हो गया। अगर ये किसी y के लिए गड़बड़ कर दिया, मीन्स ये x में रहने लायक नहीं रहेगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत कठिन नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए r से r में डिफाइंड है fx बराबर रूट x। चलिए इधर नेचुरल कर देते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं। चलिए, नहीं तो मैप ही नहीं रह जाता ना, नेगेटिव का इमेज ना मिलता। f फ्रॉम n टू r, इसको हमको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, अभी हमने कहा कि आप कोई y इधर लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट कि fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। अब हमने आगे कहा कि आप यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। अब बाय डिफिनीशन fx बराबर क्या हो जाएगा, रूट x बराबर y, तो x बराबर y स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या हर एक y के लिए y स्क्वायर नेचुरल नंबर होगा? क्या हर एक y के लिए y स्क्वायर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि रियल y हमारा रियल नंबर है। चलिए y को हम चूज कर लेते हैं अंडर रूट 1.5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर मीन्स 1.5। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये मैप ऑन टू नहीं होगा। ऐसे चेक करना है आपको, x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है, फिर देखना है क्या ये हर एक y के लिए डोमेन में बिलोंग करेगा। अगर नहीं करता है तो गड़बड़ है। ऐसे चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन टू मैप। इसी को चेक करने में कठिनाई होती है, और यही आप सीख लिए तो आपका आधा काम आसान हो गया। चलिए यहाँ से एक दूसरा मैप डिफाइन करते हैं, r टू r बाई fx बराबर n से कर देते हैं, नहीं तो मैप नहीं होगा। x स्क्वायर डिफाइन कर देते हैं, नहीं हो जाएगा। r से r कर सकते हैं आप, मैप हो जाएगा। हर एक रियल नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है, तो हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा। r से r में हमने fx बराबर x स्क्वायर डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको 1 2 चेक करना है, तो कोई y हम r में लेंगे, और ध्यान रहे ये y यहाँ लिया गया है, सच दैट कि fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। तो fx की डिफिनीशन है x स्क्वायर बराबर y हो जाए, मीन्स x क्या हो जाए, रूट y हो जाए। अब क्या रूट y हर एक y के लिए r में होगा? रूट y y की कोई भी वैल्यू लें तो क्या रूट लगाने पर वो हमेशा r में होगा? नहीं होगा। क्यों? चलिए y -2 ले लिया हमने, तो -2 का रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा है 2i, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो r में तो नहीं होगा, मीन्स यह मैं भी ऑन टू नहीं होगा, या मैं भी ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसे चेक करना है 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं। चलिए अब ये तो दोनों ना वाले हो गए, एक एग्जाम्पल बनाते हैं जो हो। सिंपल साइड लेते हैं। चलिए f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx बराबर, चलिए x + 2 कर देते हैं। तो इसको ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई y r में लेंगे, इधर वाले में लेते हैं y को, सच दैट
कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। एफ एक्स बराबर क्या है, x प्लस 2 बराबर y, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, y माइनस 2। क्या ये हमेशा R में होगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R? क्या y कुछ भी हो तो y माइनस 2 भी रियल नंबर होगा? जाहिर सी बात है रियल नंबर होगा। यहाँ कोई भी रियल नंबर आप रखेंगे तो -2 करने पर भी रियल नंबर ही आएगा, मीन्स x हमारा R में ही आएगा, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल y, सो दिस मैप इज ऑन टू। लेकिन वहाँ पर कंडीशंस गड़बड़ हो जा रही थी, वो किसी वैल्यू के लिए डोमेन में नहीं रह जा रहा था। तो ऐसे चेक करना है आपको, ठीक। तो आई होप ऑन टू मैप क्लियर होगा। और इसके बाद एक छोटा सा डिफिनीशन है, जो ऑन टू नहीं होता है उसको इनटू मैप बोलते हैं। तो जो चौथा होगा वो इनटू मैप होगा, और इनटू कुछ नहीं होगा, नॉट ऑन टू। जैसे मैप 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, ऐसे ही अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू है। बात इतने पे ख़त्म हो जाती है ऑन टू की। अब इसके बाद एक प्रकार का और है, उसको मैं तुरंत लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 5वां है बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप, ऐसा मैप जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। बस इतना सा डिफिनीशन है बाइजेक्टिव। अ मैप विच इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैप, ठीक। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हमने फंक्शन देख लिया क्या होता है, और उसके सारे टाइप्स हमने देख लिए। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, जिनका यूज़ फ्रिक्वेंटली होता रहेगा थ्रू आउट द एक्सरसाइज। उसके बाद उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कौन सा 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, 2-3 टॉपिक हैं, और फंक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ाते भी हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड जेईई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा फंक्शन का लेक्चर। उसके बाद एक्सरसाइज तो 1 ही 2 हैं। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, वो तो बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा। अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाना होगा तो बहुत तेज़ ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको डिटेल्ड एनालिसिस, आपको आपका एक नज़रिया बने मैथ के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। बाकी बातें अगले लेक्चर में होगी। थैंक यू।